पेज नंबर 140 टॉपिक दिया हुआ है अंडर ऑब्लिक ओवर सब्सक्रिप्शन एंड प्रो राटा अलॉटमेंट। डिस्कस करेंगे जी इसके बारे में। पहले क्वेश्चन पढ़ा, which of the following statement is false? पहला, issued capital can never be more than authorized capital। बताइए ट्रू है के पास? ट्रू है। ऑथोराइज्ड कैपिटल होती है मैक्सिमम कैपिटल जितने हम शेयर्स मैक्सिमम इशू कर सकते हैं, और इशूड का मतलब होता है एक्चुअल में इशूड। एक्चुअल में जो इशू करा है हमने वो ज्यादा नहीं कर सकते ऑथोराइज से, तो सही बात लिखिए जी ट्रू। बट हमें क्वेश्चन में फॉल्स ढूंढना है, तो ये आंसर सही नहीं हुआ। बी ऑप्शन पर आ गया। इन केस ऑफ अंडर सब्सक्रिप्शन इशूड कैपिटल इज लेस देन सब्सक्राइब्ड कैपिटल। तो क्वेश्चन तो क्या कर रहा है, अंडर सब्सक्रिप्शन मतलब सब्सक्राइब लोगों ने कम करा, मतलब मैं 1 लाख शेयर्स इशू करना चाह रहा हूं और लोगों ने सिर्फ 95,000 सब्सक्राइब करे, तो इसको बोलते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन। तो ये अंडर सब्सक्रिप्शन वाला केस है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि इशूड कैपिटल कम है। गलत कह रहा है, फॉल्स हो गया, क्योंकि सब्सक्राइब कैपिटल कम होगी ना इसमें। तो बी ऑप्शन फॉल्स हो गया, बी ऑप्शन सही हो गया। यस सर। सी पढ़ लेते हैं एक बार। अनकॉल्ड कैपिटल मे बी कन्वर्टेड इनटू रिजर्व कैपिटल। क्या होती है जी रिजर्व कैपिटल? जो हम सिर्फ और सिर्फ कंपनी के बंद होने पर मंगाते हैं, कंपनी के वाइंड अप पे, लिक्विडेशन पे पैसा मंगाते हैं, उस वाले पैसे को हम रिजर्व कैपिटल कहते हैं। तो जितना पैसा हमने नहीं मंगाया उसी को कन्वर्ट करेंगे रिजर्व में। Yes. सही है जी सी। डी कहता है पेड अप कैपिटल का फॉर्मूला इक्वल्स टू कॉल्ड अप कैपिटल माइनस कॉल्स इन एरियर्स। क्वेश्चंस किए हुए जी हमने इसके। जितना पैसा मंगाया माइनस जितना पैसा नहीं आया इज इक्वल टू जितना पैसा आया। तो पेड अप का फॉर्मूला बिल्कुल सही लिखा हुआ है, तो सिर्फ बी ऑप्शन फॉल्स है, ए सी डी सही है, तो वही आंसर हो गया, बी ऑप्शन से आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर आ गया। सर 10,000 इक्विटी शेयर कंपनी ने इशू करे हैं, 10 रुपए का एक है और 2 रुपए का प्रीमियम है। इशू प्राइस कितना हुआ? 12 रुपीस इशू प्राइस हो गया। एप्लीकेशन रिसीव करी हमने 12,000 शेयर्स पर, कितनी एक्स्ट्रा आई? 2,000 एक्स्ट्रा आई। अमाउंट ऑफ एसपीआर विल बी, मुझे बताइए जो एक्स्ट्रा एप्लीकेशन आएंगे उनका पैसा तो रिफंड ही कर देंगे हम। यस सर। क्योंकि जितने हमें शेयर चाहिए उतने ही शेयर हम एक्सेप्ट करेंगे, बाकी शेयर एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो एसपीआर जो है वो हम सिर्फ 10,000 के हिसाब से रखेंगे। तो 10,000 शेयर्स हैं, 2 रुपए एसपीआर है, हो गया 20,000 रुपए। ये कोई क्वेश्चन? इसमें कंफ्यूजन जो कर रखी है वो 12,000 से कर रखी है। ये स्टूडेंट सोच सकता है सर शेयर्स तो 12,000 आ गए, तो शायद एसपीआर 12,000 के हिसाब से निकले। लेकिन जो एक्स्ट्रा एप्लीकेशन आई है वो हमें रिजेक्ट ही करनी पड़ती है, रिफंड ही करनी पड़ती है, क्योंकि हमें जितने शेयर्स की रिक्वायरमेंट उतने शेयर्स एक्स्ट्रा क्यों। तो बैंक से मैं लोन मांगने जा रहा हूं, सपोज 10 लाख, बैंक कहता है 15 लाख का लोन ले लो, तो कहूंगा बाकी ये 5 लाख में इंटरेस्ट नहीं लोगे क्या? मैं 15 लाख में इंटरेस्ट क्यों लूं, मुझे 10 लाख की रिक्वायरमेंट है। सेम कॉन्सेप्ट है शेयर्स का। तो मेरी कंपनी को 10,000 शेयर्स की रिक्वायरमेंट है, मैं 10,000 शेयर्स इशू कर रहा हूं, तो डिविडेंड भी दूंगा हर साल 10,000 शेयर्स का। अब लोग 12,000 शेयर्स लेने को रेडी हैं, मैं 12,000 शेयर्स ले लूंगा अगर, तो डिविडेंड भी 12 शेयर्स पे देना पड़ेगा ना, एक्स्ट्रा बर्डन क्यों ले अपने ऊपर। ठीक है, हो गया जी ये वाला आंसर। यस सर। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ गए। एक कंपनी ने इनवाइट करी एप्लीकेशन सब्सक्रिप्शन के लिए 5,000 शेयर्स। एप्लीकेशन जो मिली वो मिली 6,000, तो ये अंडर सब्सक्रिप्शन है या ओवर सब्सक्रिप्शन है? ओवर सब्सक्रिप्शन है सर। एक्स्ट्रा एप्लीकेशन आना ओवर होता है, कम एप्लीकेशन आ रही है तो अंडर सब्सक्रिप्शन का, तो ये ओवर सब्सक्रिप्शन। इट इज thus this subscription is over subscribed by 1,000 है, 1,000 एक्स्ट्रा। The shares were allotted on pro rata basis। ये pro rata basis क्या है जी देखते हैं। Proportional is received। सर मान लीजिए 3 लोगों ने शेयर्स के लिए अप्लाई करा, मिस्टर ए ने 2,000, मिस्टर बी ने 3,000, मिस्टर सी ने 1,000, टोटल 6,000 एप्लीकेशन आई है, बट हमें सिर्फ 5,000 शेयर्स अलॉट करने हैं। तो अगर मैं ए को 2,000 पूरे दे दूं, बी को 3,000 पूरे दे दूं, सी को ना दूं, तो ये भी अलॉटमेंट का तरीका है, उसे बोलते हैं रिजेक्शन। एक ये वे है अलॉटमेंट करने का, तो किसी की एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दो, ठीक। लेकिन कंपनी ऐसा नहीं करती। देखो कंपनी में क्या होता है, कौन सा 51% शेयर अगर किसी एक के पास आ जाते हैं तो उसकी होल्डिंग हो जाती है, उसी के डिसीजन चलेंगे
जो बोलेगा वही होगा। 51% शेयर्स अगर किसी एक ही पर्सन के पास आ जाते हैं तो उसकी कंपनी को होल्ड हो जाता है, जो भी डिसीजन लेते हैं वो उसी का चलेगा। तो ऐसी कंपनी जब शेयर्स इशू करना चाहती है, मान लीजिए मैं शेयर इशू करना चाह रहा हूँ अपनी कंपनी के, तो सपोज मैंने अपने पास रखे होंगे 60% और मैं 40% पब्लिक में इशू करना चाह रहा हूँ, ठीक, तो मैं चाहूंगा कि 2-4 लोगों को ना मिले 40%, सबको मिले थोड़े थोड़े, ताकि सबकी होल्डिंग बढ़ी रहे। तो मान लीजिए इस अकेले के पास अमाउंट 20% है, ठीक है, तो हो सकता है थोड़े टाइम बाद किसी और मार्केट में और लोगों से शेयर्स परचेज कर ले और अपनी होल्डिंग बढ़ाकर 51% कर लीजिए अगर कभी, तो मेरी मेरी वजह ये कंपनी चलाया करेगा, फिर मेरा होल्ड खत्म हो जाएगा। समझ आ रही बात? तो मैं क्या चाहूंगा कि मतलब बहुत ज्यादा लोगों को शेयर मिले और थोड़े थोड़े शेयर्स मिले, किसी के पास 2 शेयर, किसी के पास 5 शेयर, किसी के पास आधा परसेंट, किसी के पास 1% शेयर। तो इतने ज्यादा लोग रहेंगे तो कोई होल्ड नहीं कर पाएगा, ज्यादा शेयर्स किसी के पास नहीं होंगे तो वो मेरी जगह नहीं ले पाएगा। समझ आ रही बात? इसलिए कंपनी कोशिश ये करती है कि सभी को प्रोपोर्शनेट रेट से दे दो। जैसे फॉर एग्जांपल एप्लीकेशन आई है, इन्हीं की बात करता हूँ, टोटल 6000 एप्लीकेशन आई है और फॉर एग्जांपल मुझे 3000 शेयर्स इशू करने हैं, नॉन डबल एप्लीकेशन सबको आधे आधे दे दूंगा मैं। ये 2000 मांग रहा है, इसको 1000 दे दूंगा, ये 3000 मांग रहा है, इसको 1500, ये 1000 मांग रहा है, इसको 500, और 3000 शेयर इशू कर दिए। इसको बोलते हैं प्रोपोर्शनेट रेट से शेयर्स अलॉट करना, दैट इज प्रो राटा। तो मान लीजिए 4000 शेयर्स अलॉट करना, फिर क्या करोगे? इसका मैं 4/6 कर दूंगा, प्रोपोर्शनेट रेट ना। Yes, sir. फिर मुझे आधे करने तो आधा, अब मुझे 6000 एप्लीकेशन लेकिन मुझे शेयर्स अलॉट करना है 4000, तो सभी का मैं कर दूंगा 4/6, आ जाएगा ऑटोमेटिक। अभी डेसिमल में समझो क्या कम आएगा, ऐसी अमाउंट लेता हूं समझ में आ जाए, जैसे 6000, 12000, 18000, तो मेरे पास 36000 एप्लीकेशंस आएंगे और मुझे जो है सेलेक्ट करें कौन किसका, मुझे शेयर्स अलॉट करना है सपोज 25000। यहां से देखो मेरे पास एप्लीकेशन आएंगे टोटल 36000, बट मुझे शेयर्स अलॉट करना है 25000। 25/36, 25/36, 25/36 सॉल्व कर लेते हैं, कितना आया जी? ये भी कैंसिल नहीं होगा। बोली बढ़ाने को नहीं बोला आपको, सेलेक्ट करने को बोला। देखिए ध्यान से, टोटल एप्लीकेशन आई 36000 और मुझे शेयर्स टोटल अलॉट करने हैं 24000, ठीक है जी। तो मैंने रेशियो निकाल ली 24/36, तो भी मल्टीप्लाई कर दिया ऐसे। अब इसने 6000 शेयर्स मांगे थे, मैं इसको 4000 शेयर दूंगा, इसने मांगे थे 12000, मैं इसको 8000 दूंगा, इसने मांगे थे 18000, मैं इसको 12000 दूंगा। सबको प्रोपोर्शनेटली कम करा, किसी का इनजस्टिस नहीं है कि किसी को ज्यादा दी किसी को कम दे दी, तो सबका प्रोपोर्शनेटली कम करें, जो प्रो राटा कहते हैं। अब इस पे थोड़ी कैलकुलेशन हमारी टिपिकल हो जाती है फीचर में, एप्लीकेशन में, तो वही कॉन्सेप्ट स्टार्ट कर रहे हैं, ध्यान से पढ़ते हैं क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अंदर सर एप्लीकेशन हमने शेयर्स अलॉट करने थे 5000, लेकिन एप्लीकेशन आ गई 6000। तो जैसे मैंने इसमें देखो ध्यान से देखो, कैसे निकाला था 24/36 5/6. इस रेट से निकालूंगा। Yes, sir. मतलब लोगों ने 6000 मतलब अप्लाई करा है शेयर्स के लिए, बट मुझे 5000 शेयर्स ही देने हैं, तो जिसकी जितनी एप्लीकेशन उसको 5/6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, Yes. अलॉटमेंट आ जाएगा। आगे लिखा हुआ इफ एडू अप्लाइड फॉर 180 शेयर्स, इसने 180 शेयर्स के लिए अप्लाई करा है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, इसको अलॉट 180 से कम हुए होंगे कि ज्यादा? कम. पक्की बात है कम ही होंगे, Yes, sir. ज्यादा तो हो ही नहीं सकते। ऐसे एग्जांपल मानो सर कि मेरी मोबाइल की दुकान है, 100 मोबाइल रखे हुए हैं और काफी लोग आए हुए मोबाइल खरीदने के लिए, किसी ने 2 मांग रहा है, कोई 3 मोबाइल मांग रहा है, तो मैं पहले सबकी एप्लीकेशन ले रहा हूँ, फिर सबको दूंगा मोबाइल, किसी को 1 किसी को 2 इस हिसाब से दूंगा। तो ये तो है नहीं किसी ने 2 फोन मांगे उसको 3 फोन दे दिए मैं, ऐसा तो नहीं होगा। जितने मांगे हैं तो उतने दूंगा, और अगर डिमांड ज्यादा है तो कम दूंगा, ठीक बात है। Yes. इसमें 180 शेयर्स के लिए इसने मांगा है, अगर मेरे पास ओवर सब्सक्रिप्शन नहीं, अंडर है या इक्वल है, तो मैं उसको उतने ही शेयर दे दूंगा। अगर ओवर सब्सक्रिप्शन एप्लीकेशन ज्यादा आई हुई है तो मैं कम शेयर दूंगा, तो 180 से कम दूंगा। अब 5/6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर कम आएगा कि ज्यादा आएगा? न्यूमरेटर छोटा है, Yes, sir. डिनोमिनेटर बड़ा है, तो आंसर तो कम ही आएगा, पक्की बात है। Yes.
$150 शेयर्स। क्वेश्चन में करना क्या था सर कि इसने 180 शेयर्स के लिए अप्लाई करा तो इसे शेयर्स कितने मिले होंगे ये कैलकुलेट करा हमने। आंसर आया 150 शेयर्स के इसको अलॉट किए गए होंगे, मतलब इसके 30 शेयर्स रिजेक्ट किए होंगे। जब ये कंपनी में पहली बार आया, इसने एप्लीकेशन का फॉर्म भरा, एप्लीकेशन के फॉर्म में कॉलम होता है नंबर ऑफ शेयर्स, उसमें इसने 180 फिल किया। सपोज हम एप्लीकेशन पे ₹1 मंगा रहे हैं, तो उसने एप्लीकेशन अप्लाई करते टाइम 180 रुपीस दिए होंगे। Yes. जो अलॉटमेंट की डे होती है, डेट होती है, उस डेट पर इसको अनाउंस किया गया, सबको अनाउंस किया गया कि सबको प्रोपोर्शनल रेट से शेयर्स इशू किए जा रहे हैं। तो इसके पास एक मेल आया होगा, उसमें लिखा होगा कि आपके 30 एप्लीकेशन आपके रिजेक्ट की जा रही है और आपको 150 शेयर्स अलॉट किए जा रहे हैं। तो उसका 30 शेयर्स का पैसा एक्स्ट्रा आया हुआ है ना? समझ में आ रही है बात? Yes, sir. इस क्वेश्चन में सर ऐसा भी हो सकता था, इस क्वेश्चन में ये कहता कि इसको 150 शेयर्स अलॉट किए हैं और अब ये बताओ इसने अप्लाई कितने शेयर्स के लिए करा होगा। मतलब आज की क्लास जो है ना वो मैथ की क्लास है, अकाउंट्स की क्लास नहीं। 150 शेयर्स इसको अलॉट किए गए थे तो इसने अप्लाई कितने शेयर्स के लिए करा होगा। इसके लिए किससे मल्टीप्लाई करोगे? अब आगे 180, ठीक है। Yes, sir. 750 शेयर्स अलॉट किए गए। फटाफट बताओ अप्लाई कितने शेयर्स के लिए करा। मान लीजिए इस क्वेश्चन में ऐसा लिखा है, सेम क्वेश्चन है बाकी, कि इस पर्सन को 750 शेयर्स अलॉट किए गए थे। अब बताओ इसने अप्लाई कितने शेयर्स के लिए करा होगा। 900। कैसे किया सर हमने? समझ पा रहे हैं? Yes, sir. समझ पा रहे हैं? सर इसने 600 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था तो इसको कितने शेयर्स अलॉट किए गए होंगे? 500। Yes, sir. कैसे किया सर हमने? 5/6 Yes, sir. सर हर क्वेश्चन 5/6 ही करते हैं क्या? No, sir. इस क्वेश्चन में अप्लाइड शेयर 6000 है, अलॉटेड 5000, तो यहां से 5/6 निकाला हमने। ठीक है ना? मतलब देखो सीधी बात है ना, जैसे 600 है अप्लाइड, 500 है अलॉटेड, 5 और 5 है अप्लाइड। अप्लाइड से अप्लाइड के आंसर, जो आंसर आएगा वो अलॉटेड आएगा। समझ पा रहे हैं इस चीज को? Yes, sir. 5000 शेयर्स अलॉटेड हैं, 6000 शेयर्स अप्लाइड। मेरे क्वेश्चन में एक पर्सन ने 600 शेयर्स के लिए अप्लाई किया हुआ था और हम जानना चाह रहे हैं अलॉटेड। तो 600 एप्लीकेशंस हैं, इसको मैं 5/6 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। 5 क्या है अलॉटेड और 6 क्या है अप्लाइड। Right. अप्लाइड से अप्लाइड के आंसर, जो आंसर आएगा वो अलॉटेड शेयर्स आएगा, जो कि हमारे केस में आ गया 500। समझ पा रहे हैं? Yes, sir. मैं ये बताना क्यों चाह रहा हूँ आपको, क्योंकि कंफ्यूजन जो मिस्टेक होती है ना, उसको कभी-कभी तो 5/6 करते हैं, कभी-कभी 6/5 करते हैं, कभी-कभी न्यूमरेटर बड़ा, कभी-कभी न्यूमरेटर छोटा। तो ऐसा कब होना है, कब नहीं होना, इस चीज को समझने की कोशिश करो। अभी तो और काफी क्वेश्चंस करेंगे, मैं चाह रहा हूँ पहले क्वेश्चन में जितना टाइम लगा ले उतना अच्छा। सर क्वेश्चन में सिंपल सी बात है, अगर अप्लाइड दे रखा है, सोच के देखो, अगर क्वेश्चन के अंदर अप्लाइड दे रखा है तो पक्की बात है अलॉटेड कम ही आएंगे, Yes, sir. ज्यादा तो अलॉट नहीं कर सकते। No, तो sir. उसके लिए सर कम वाले से मल्टीप्लाई, ज्यादा वाले से डिवाइड। Divide. ऐसे याद कर लो, आंसर छोटा ही आएगा, पक्की बात है। या फिर ऐसे याद कर लो सर, अप्लाइड को मैं अप्लाइड से डिवाइड करूंगा ना, तो अप्लाइड से अप्लाइड कैंसिल हो जाएगा। Okay. न्यूमरेटर में रखूंगा अलॉटेड, तो आंसर अलॉटेड आएगा। Allotted हो जाएगा. ठीक है? Yes. अगर आपको सर रेशियो भी कंफ्यूजन लग रही है ना, तो रेशियो भी मत करो। टोटल अलॉटमेंट 5000 से मल्टीप्लाई, टोटल अप्लाइड 6000 से जोड़ो। अगर रेशियो में भी अब चक्कर में नहीं पढ़ना चाहते तो अब मैं अलॉटेड निकालना है तो टोटल अलॉटेड से मल्टीप्लाई, अप्लाइड हटाना है टोटल अप्लाइड से डिवाइड, ऑटोमेटिकली 5/6 की रेशियो बन जानी है। ठीक है? तो सिंपल सी बात है सर, अगर हमें अप्लाइड दे रखे हैं और अलॉटेड निकालने हैं तो टोटल अलॉटेड न्यूमरेटर रहेगा, टोटल अप्लाइड डिनोमिनेटर रहेगा। उल्टा सर, अगर मान लीजिए हमें अलॉटेड शेयर्स दे रखे हैं कि कितने शेयर्स अलॉट करें,
और अप्लाइड जानने हैं तो अप्लाइड पक्के बात तो ज्यादा ही हुए होंगे, तो है ना? जितने शेयर्स हमने अलॉट करते हैं अप्लाई ज्यादा ही करा होगा ओवर सब्सक्रिप्शन वाला केस है, तो ज्यादा वाले से मल्टीप्लाई, कम वाले से डिवाइड। ऐसे वाले सर तो मुझे अलॉटेड को अलॉटेड से डिवाइड करना है ताकि अलॉटेड से अलॉटेड कैंसिल हो जाए, अप्लाइड से मल्टीप्लाई करना है ताकि मेरा आंसर अप्लाइड वाला आ जाए। ठीक है, यस सर, पढ़े आगे। यस सर। क्वेश्चन नंबर 4, कंपनी ने इशू करे 10,000 शेयर्स लेकिन एप्लीकेशन आ गई 14,000 शेयर्स की, 4,000 एक्स्ट्रा एप्लीकेशन आ गई ओवर सब्सक्रिप्शन। द अमाउंट पेएबल ऑन एप्लीकेशन इज 2 रुपीस। एप्लीकेशन 2 रुपए की है। कोई भी बच्चा मुझे बताएगा कि फर्स्ट एंट्री का अमाउंट कितना आएगा टोटल आउटर कॉलम में, फर्स्ट जर्नल एंट्री का आउटर कॉलम का अमाउंट कौन बच्चा बताएगा जी फटाफट? सर 20,000। 28,000 यस सर। पहली एंट्री होती है सर एप्लीकेशन मनी मिलने की, एप्लीकेशन मनी मिली है 14,000 शेयर्स पर, यस सर। 2 रुपए पर शेयर मंगाए हमने पैसे, तो फर्स्ट एंट्री में 28,000 रुपीस आया होगा। आगे P, a shareholder was allotted 300 shares। 300 शेयर अलॉटेड हैं या अप्लाइड हैं? अलॉटेड। मुझे बताओ अप्लाइड ज्यादा आएंगे कि कम आएंगे? ज्यादा आएंगे। ज्यादा आएंगे। यस सर। अच्छा, तो मैं 300 को किससे मल्टीप्लाई करूं, किससे डिवाइड करूं? 40,000 से मल्टीप्लाई। क्योंकि सर 14,000 अप्लाइड है और 10,000 अलॉटेड है, 300 शेयर्स भी अलॉटेड दे रखे हैं, अलॉटमेंट से अलॉटमेंट कैंसिल, तो आंसर ऑटोमेटिकली अप्लाइड वाला आ जाएगा। 420। हाँ जी, इस पर्सन ने 420 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, इसके 120 शेयर्स रिजेक्ट किए गए और उसको 300 शेयर अलॉट किए। सर हमारा आंसर सही है कि नहीं, एक बार चेक कर लेते हैं। कैसे चेक कर लेते हैं सर? अप्लाइड 420, मुझे अलॉटेड जानना है तो किससे मल्टीप्लाई, किससे डिवाइड, तो 300 ही आ रहा है। यस सर। क्रॉस चेक हो गया इसका आंसर। यस सर। इस 14,000 420 शेयर्स के लिए इसने अप्लाई किया था, अप्लाई को मैं अप्लाई से डिवाइड कर देता हूं ताकि अप्लाई से अप्लाई कैंसिल हो जाए, अलॉटेड से मल्टीप्लाई करने ताकि अलॉटमेंट वाले शेयर्स आ जाएं, तो 300 आ गए। आगे बढ़ते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 5। चलिए पहले सुनिए ये बात, बोर्ड पे देखें। सर हमने शेयर्स की कैलकुलेशन देख ली, अब कैलकुलेशन देखते हैं अमाउंट की। ध्यान से देखेंगे बोर्ड पर। तीन इंस्टॉलमेंट सर, एप्लीकेशन का 2 रुपए, अलॉटमेंट का 3 रुपए, फर्स्ट कॉल का 5 रुपए, पूरा 10 रुपए हो गए। इनवाइट किए गए 10,000 शेयर, लेकिन एप्लीकेशन आ गई 12,000 शेयर्स पर, 2,000 एक्स्ट्रा एप्लीकेशन आ गई। फर्स्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर, एप्लीकेशन अकाउंट क्या मल्टीप्लाई बाय क्या? सर 12,000 into 2। 12,000 मल्टीप्लाई बाय 2 फर्स्ट एंट्री होती है एप्लीकेशन मनी रिसीव होने की एंट्री, जो कि हुई है 12,000 शेयर्स पर 2 रुपए के हिसाब से। सेकंड एंट्री शेयर कैपिटल टू बैंक अकाउंट। सर 12,000 शेयर्स पर पैसा आया है 2 रुपए के हिसाब से, और हमने लेकिन अलॉट करना है सिर्फ 10,000 शेयर्स, और जो एक्स्ट्रा पैसा आया हुआ है तो कनेक्ट कर देंगे 2,000 शेयर्स का 2 रुपए के हिसाब से वो रिफंड हो जाएगा। यस सर। एक्स्ट्रा एप्लीकेशन आए तो रिफंड कर दिया पैसा। यस सर। तीसरी एंट्री अलॉटमेंट का पैसा मंगाने की एंट्री, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। टू शेयर कैपिटल, क्या 10,000 into 2। 10,000 सर 3। 10,000 शेयर्स पर मंगाएंगे, 12 का तो नहीं मंगाएंगे। नो सर। एप्लीकेशन 12,000 आई थी, 2,000 एक्स्ट्रा जो आई थी वो हमने रिजेक्ट कर दी, रिफंड कर दी। अब शेयर सिर्फ 10,000 बचे हैं, जो आने वाली इंस्टॉलमेंट है वो 10,000 पर ही मंगाएं। 10,000 into में 3, ठीक है। फोर्थ एंट्री अलॉटमेंट का पैसा मिलने की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। अलॉटमेंट 10,000 into में 3, ठीक है जी। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? नो सर। अब कुछ चेंज सुनते हैं इसमें क्या?
जो तीसरी एंट्री है और जो दूसरी एंट्री है वो सेम डेट पर होती है। एंट्री नंबर 2 किस चीज की एंट्री है सर? शेयर्स अलॉट करने की, शेयर्स इशू करने की। और जिस दिन अलॉट करते हैं हम शेयर इन्वेस्टर्स को, उसी दिन हम अलॉटमेंट का पैसा मंगाते हैं। थर्ड एंट्री और सेकंड एंट्री की डेट सेम होती है, लेकिन ट्रांजैक्शन का नेचर अलग अलग है, इसलिए कंबाइंड नहीं कर सकते। क्योंकि शेयर अलॉट करने की एंट्री है, ये अलॉटमेंट मनी मंगाने की एंट्री है। ट्रांजैक्शन का नेचर अलग है, इसलिए अलग अलग ही करनी है, कंबाइंड नहीं करनी। लेकिन सुने इस बात को सर, अगर ऐसा देखो, जो 2000 हमने शेयर्स रिजेक्ट करे, वो ऐसा तो नहीं है कि हमने किसी इन्वेस्टर को बुलाया और कहा भी आपको हम शेयर रिजेक्ट कर रहे हैं, आपको शेयर नहीं दे रहे, अपना पैसा लो वापस जाओ। ऐसा नहीं हो रहा, क्योंकि इस बार रिजेक्शन वाला केस नहीं है, प्रोराटा वाला केस है। मतलब हमने किसी का ऐसा नहीं कि कंप्लीट शेयर रिजेक्ट कर दी, सबको कम कम शेयर दी। जैसे मेरे एग्जांपल में 10,000 12,000 की रेशो है, मतलब इन्होंने मान लीजिए 120 शेयर्स के लिए अप्लाई करा होगा, तो मैंने इनको 100 शेयर्स दिए होंगे, है कि नहीं? yes, इन्होंने शेयर्स के लिए अप्लाई करा 1200, तो मैंने इनको 1000 शेयर्स दिए, ऐसे ही करा। yes, sir. अब सोच के देखो कि इन्होंने 1200 शेयर्स के हिसाब से कितने पैसे दिए मेरे को? 2400, सही है। मैंने को कहा, मैं जो इनके पास मेल आएगा उसमें लिखा होगा कि आपने अप्लाई किया था 1200 शेयर्स के लिए, सबको प्रोराटा बेस पर शेयर्स अलॉट किए जा रहे हैं, उस हिसाब से आपको 1000 शेयर्स अलॉट किए जा रहे हैं। तो आपका एक्स्ट्रा पैसा बच गया 400 रुपए, वो आपको रिफंड किया जा रहा है। ठीक ठीक। अब उनके पास तुरंत दोबारा मेल जाएगा कि आपके पास 1000 शेयर हैं, अलॉटमेंट मनी 3 रुपए की है, 3000 रुपए लाओ। तो एक ट्रांजैक्शन कॉस्ट होती है, पैसे ट्रांसफर करने में ट्रांजैक्शन कॉस्ट लगती है। पहले मैं इनको इस हाथ से 400 रुपए दूं, फिर दूसरे हाथ से 3000 रुपए तुरंत मांगूं, उसका कोई सर सेंस नहीं बना। तो होगा क्या? होगा ये सर कि जब इनके पास मेल जाएगा उसमें ये लिखा होगा कि आपने 1200 शेयर के लिए अप्लाई किया था, आपने 2400 रुपए जमा कराए थे, आपको 1000 शेयर अलॉट हुए, आपके 2000 रुपए हो गए, आपके 400 रुपए एक्स्ट्रा बने जो कि एडजस्ट किए जा रहे हैं आपकी अगली इंस्टॉलमेंट में, जिसका नाम अलॉटमेंट है। तो अलॉटमेंट में आपके 400 रुपए एडजस्ट किए जा रहे हैं, अब आप 2600 रुपए भिजवा दो। हो जाएगी बात? yes, तो हमने सर इस चीज से क्या चीज सीखी कि सर प्रो राटा वाले केस में एक अलग चीज क्या होती है कि जो एक्स्ट्रा एप्लीकेशन का पैसा आता है वो हम रिफंड नहीं करते, इंस्टेड हम इसको शेयर अलॉटमेंट में ट्रांसफर कर देते हैं, इसको हम रिफंड ना करके एडजस्ट करते हैं। ये सब प्रोरेटा बेसिस पर है। प्रोराटा बेस पर अगर हमने कंप्लीट रिजेक्ट करा उसका एडजस्ट कैसे करेंगे? समझ आ रही है बात? अगर कोई जैसे फॉर एग्जांपल एडमिशन वाला एग्जांपल है कि कई पेरेंट्स ने एडमिशन के लिए अप्लाई किया हुआ है और एडमिशन फीस सबमिट कराई हुई है, तो हम किसी को रिजेक्ट कर देते हैं, आपको एडमिशन नहीं दे रहे, उसको तो रिफंड ही करना पड़ेगा। ठीक। लेकिन जहां कॉन्सेप्ट है कि हम कम चीज दे रहे हैं, फॉर एग्जांपल किसी कस्टमर ने 3 मोबाइल के लिए एप्लीकेशन का पैसा जमा करा, मैं कहता हूं आपको 2 मोबाइल दूंगा, तो तीसरे मोबाइल के एप्लीकेशन का पैसा मैं एडजस्ट कर लूंगा बाकी के 2 मोबाइलों को। सेम कॉन्सेप्ट है जी, हम यहाँ पर रिजेक्ट नहीं कर रहे कि रिफंड कर दें, हम बेसिकली सबको कम कम शेयर्स दे रहे हैं, तो जिसका पैसा भी एक्स्ट्रा आया हुआ है वो हम उसको अगली इंस्टॉलमेंट में एडजस्ट कर लेते हैं, अगली इंस्टॉलमेंट में बैलेंस अमाउंट। अब देखो एंट्री में क्या क्या चेंज आएगा। सेकंड एंट्री में चेंज आएगा कि सर बैंक अकाउंट की जगह हमने इसको शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में डाल दिया जो एक्स्ट्रा पैसा था। ठीक। थर्ड एंट्री में कोई चेंज नहीं। फोर्थ एंट्री में क्या चेंज आएगा? देखो 30,000 रुपए आने थे और 4,000 रुपए ऑलरेडी आ चुके हैं, अब 26,000 रुपए आएंगे। टाइम लगाते हैं इसमें जी अच्छे से। ये लास्ट चीज बची हुई है इस चैप्टर के अंदर, प्रोराटा अलॉटमेंट, फिर इसी का फॉर फ्यूचर इसका रीइशू, चैप्टर खत्म है। दोबारा देखते हैं। 4,000 रुपए एक्स्ट्रा आए थे सर एप्लीकेशन को, हमने एडजस्ट कर लिया अलॉटमेंट पर। अलॉटमेंट पैसा मंगाए कितने हमने? 10,000 शेयर्स पर 3 रुपए के हिसाब से 30,000 रुपीस मंगाए, जिसमें से 4,000 रुपीस ऑलरेडी आ चुके हैं, तो अब कितने आएंगे? 26,000 रुपए। ठीक। लेकिन सर आपने को जरूर सिखाया था कि शेयर अलॉटमेंट जितने से डेबिट होगा उतने से ही क्रेडिट होगा, तभी तो अकाउंट क्लोज होगा। वो अभी फॉलो हो रहा है, चेक कर लो। शेयर अलॉटमेंट क्रेडिट हुआ 4 से, यस सर। शेयर अलॉटमेंट क्रेडिट हुआ 26 से, टोटल 30 से क्रेडिट हुआ,
30 से डेबिट हुआ, अभी भी रूल फॉलो हो रहा है। बस ये 30,000 रुपए स्प्लिट हो गया क्रेडिट साइड वाला, 4,000 पहले आ गया, 26,000 बाद में। जो रूल पहले फॉलो हो रहा था अभी भी रूल फॉलो हो रहा है कि सर कि एप्लीकेशन अकाउंट, अलॉटमेंट अकाउंट, कॉल अकाउंट सारे टेम्पररी अकाउंट हैं, जितने से डेबिट होंगे उतने से ही क्रेडिट होंगे। ये चीज अब भी फॉलो हो रही है। बस पहली बार अलॉटमेंट अकाउंट सेकंड एंट्री के अंदर आ गया है क्योंकि एडजस्ट की जा रही है उसमें फीस। ठीक है, ये ओवर वाले केस में ही होगा। ये ओवर वाले केस में होगा तो पक्की बात, एक्स्ट्रा पैसा ओवर वाले में नहीं आ सकता। क्लियर हो गई जी बात? तो सर जो एक्स्ट्रा पैसा आया है वो रिफंड नहीं किया जाता प्रोराटा केस में, वो एडजस्ट किया जाता है अगली इंस्टॉलमेंट में। ठीक है जी, क्लियर हो गई बात? यस। अब इसमें क्वेश्चन एमसीक्यू कैसे कैसे बन सकते हैं सर कि एडजस्ट कितना होगा कॉल में, ये बता, अलॉटमेंट में कितना एडजस्ट होगा, ये क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन कि सर अलॉटमेंट में एक्चुअल में कितना पैसा आएगा, तो जितना पैसा हमने मंगाया माइनस जितना ऑलरेडी आ चुका है वो वाला पैसा आएगा। तो क्वेश्चन देखते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 5। कंपनी ने अलॉट करे हैं 10,000 शेयर्स और एप्लीकेंट थे 14,000 शेयर्स के, मतलब एप्लीकेशन आई हमारे पास 14,000 लेकिन हमने शेयर्स अलॉट करे सिर्फ 10,000, 4,000 एक्स्ट्रा एप्लीकेशन आई थी, सभी को हमने प्रोराटा बेस पर शेयर्स अलॉट कर। द अमाउंट पेएबल ऑन एप्लीकेशन इज 2 रुपीस, 2 रुपए एप्लीकेशन पे आए थे, तो मतलब पहली एंट्री जो हुई होगी वो 28,000 से हुई। मिस्टर एफ एक शेयर होल्डर हैं, उन्होंने अप्लाई किया था 420 शेयर्स के लिए। फटाफट से बता दो जिसने अलॉट कितने किए होंगे शेयर्स हमने इसको? 300। 420 सर अप्लाइड हैं तो अलॉटेड कम आएंगे कि ज्यादा आएंगे? कम वाले से मल्टीप्लाई, ज्यादा वाले से डिवाइड, तो सर अलॉट किए होंगे 300 शेयर। आगे लिखा है द अमाउंट कैरीड फॉरवर्ड फॉर एडजस्टमेंट अगेंस्ट अलॉटमेंट ड्यू फ्रॉम एफ। एफ का कितना पैसा एक्स्ट्रा जो हम एडजस्ट करेंगे, कैरी फॉरवर्ड करेंगे अलॉटमेंट वाले में, तो ध्यान से देखो जी। 420 शेयर्स के लिए इसने अप्लाई करा, सब पे 2 रुपए दिए होंगे। हमने इसको कहा कि आपके 300 शेयर अलॉट किए जा रहे हैं, आपके 120 शेयर्स रिजेक्ट किए जा रहे हैं। तो यही पैसा तो जाएगा अगली इंस्टॉलमेंट में एडजस्ट होने के लिए। 240 रुपीस। देखिए तो चलिए, इस शेयर होल्डर ने 420 शेयर्स के लिए अप्लाई करा और हमने इसको अलॉट करे 300 शेयर, मतलब इसके शेयर रिजेक्ट करे 120। जो एक्स्ट्रा पैसा जो एडजस्ट होता अलॉटमेंट पे वो रिजेक्ट वाले को होता, रिजेक्ट वाले शेयर 120, एक शेयर पे 2 रुपए आए हुए हैं तो 240 रुपीस हो गए। तो 300 शेयर और 240 रुपीस, कौन सा ऑप्शन सही है जी? सर डी ऑप्शन सही है। सर 300 पता लगती है आंसर पर टिक कर देते हैं, 240 सॉल्व क्यों कर? उससे क्वेश्चन में सिर्फ अमाउंट पूछा होता, कैरी फॉरवर्ड वाला अमाउंट बताओ। ठीक है, दूसरी बात ये कि हमें क्रॉस चेक भी करना चाहिए, दोनों आंसर निकाल देने चाहिए एग्जाम में। ऐसे 300 आते टिक नहीं करना चाहिए, उससे आपकी 300 कैलकुलेशन में कोई गलती हो तो पता लग जाएगी आपको। 300 भी कैलकुलेट करके देखो, 240 भी कैलकुलेट करके देखो, दोनों आंसर परफेक्ट आए तो आप डबल श्योर हो जाओगे कि मेरा ऑप्शन सही है। सर एक मिनट दोबारा बता दो। 300 की 240 बताइए, 300 शेयर्स हैं जो अलॉट हुए और 240 रुपीस हैं जो एडजस्ट हुए। ठीक है, यानी सर अगली एंट्री में वो एडजस्ट हुए हैं जो हाँ अलॉटमेंट वाली इंस्टॉलमेंट में एडजस्ट कर ली पैसे उससे। ठीक है, इसमें एंट्रीज भी करनी होगी फिर। नहीं एंट्रीज नहीं करनी, ये तो एमसीक्यू है ना। हाँ दूसरे क्वेश्चन जैसे एंट्रीज वाले क्वेश्चन तो इसमें काफी लेंथी होते हैं, इसलिए एमसीक्यू आने ही आने, इसलिए मैं उस पर टाइम नहीं लगा रहा। ठीक है जी, अच्छा आप लोग अमाउंट में हेल्प करेंगे, मैं कुछ और पूछूंगा आपसे। यस सर। प्लीज सर, 2 बैंक अकाउंट सेकंड एंट्री के 2 बैंक अकाउंट में कितना अमाउंट आएगा? 2 शेयर अलॉटमेंट, 2 बैंक तो आएगा नहीं पक्का क्योंकि रिफंड तो करते ही नहीं हम। सेकंड एंट्री में 2 शेयर अलॉटमेंट में कितना अमाउंट आएगा? सर एडजस्ट कर लो। 300 नहीं फुल टोटल, क्योंकि एंट्री तो टोटल से होती है ना। पता है सर 240 सर 8000 8,000 भाई फर्स्ट एंट्री में कितना अमाउंट आएगा? 14,000 into 2 शेयर्स अलॉट करने हैं 10,000 तो एक्स्ट्रा 4,000 भी तो हुआ 8,000 रुपए। कंफ्यूजन है तो तुरंत रोक के पूछने जी कौन सा अमाउंट कंफ्यूजन है।
फर्स्ट एंट्री एप्लीकेशन मनी रिसीव होने की एंट्री जो कि 14,000 शेयर्स पर होगी। सेकंड एंट्री शेयर्स अलॉट होने करने की एंट्री जो कि 10,000 शेयर्स अलॉट करें। 4,000 एप्लीकेशन एक्स्ट्रा आ गई जो हम एडजस्ट करेंगे अगली इंस्टॉलमेंट में। तो 4,000 into 2 8,000 रुपीस अगली इंस्टॉलमेंट में एडजस्ट होंगे। Okay. ठीक है, Yes, sir. Yes. चलिए Sir, 4,000 to 2 रुपया. 4,000 शेयर्स हैं, 2 रुपए पर शेयर आया हुआ पैसा। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ गए हम। क्वेश्चन नंबर 6, कंपनी ने अलॉट करे हैं कि 10,000 शेयर, अप्लाई किया गया था 14,000 शेयर्स के लिए। एक मिस्टर ए हैं, उन्होंने अप्लाई किया था 840 शेयर्स के लिए। तो बताओ उनको कितने अलॉट किए गए? 600. सर अप्लाइड दे रखा है 840, पक्की बात है अलॉट कम ही आएगा। तो अलॉट कम वाले से मल्टीप्लाई और ज्यादा वाले से डिवाइड। कितना है? 600। Yes, sir. कितने रिजेक्ट करे इसके शेयर? 240. 240। 840 के लिए अप्लाई करा, 600 एक्सेप्ट करे तो 240 रिजेक्ट करे। Yes, sir. If application money is 2 rupees, then what will be his amount transferred to further call? या अगले इंस्टॉलमेंट में कितना एडजस्ट? 40 into 2. 480. तो 240 रिजेक्ट हुई हैं Into 2. और 2 रुपए पर शेयर है 480। 480. 40 plus 2. ठीक है, जितने शेयर से रिजेक्ट होते हैं उन्हीं का पैसा एडजस्ट होता है आगे जाकर। 240 रिजेक्ट हुई हैं मल्टीप्लाई बाय 2 रुपए एप्लीकेशन में। ठीक है, Yes, sir. 7th क्वेश्चन पर आ गए। कंपनी ने अलॉट करे हैं 5,000 शेयर्स और एप्लीकेशंस थी 7,500। तो कितनी एक्स्ट्रा एप्लीकेशन आई हुई? 500. 2,500, 2,500 एप्लीकेशन एक्स्ट्रा आई। एप्लीकेशन पर 3 रुपए बनाए गए थे। बता जी फर्स्ट एंट्री कितने अमाउंट से की गई होगी? 75 into 3. 22,500। Yes, sir. 22. फर्स्ट एंट्री कितने अमाउंट से की गई होगी? फर्स्ट एंट्री एप्लीकेशन मनी रिसीव होने की होती है। Yes, sir. कितनी एप्लीकेशन आई है और एप्लीकेशन मनी कितने रुपए है, इसी से होगी, पक्की बात है। Yes, sir. सेकंड एंट्री में हेल्प करोगे बिना क्वेश्चन पढ़े आगे? कितना लिखूं एप्लीकेशन में? 75. इतने से सर क्रेडिट, उतने से डेबिट। Yes, sir. कितना लिखूं शेयर कैपिटल में? 5,000 into 3. कितना लिखूं शेयर अलॉटमेंट में? 500 into तो हमें शेयर एक्सेप्ट करना है 5,000, रिजेक्ट करना है 2,500। जो रिजेक्ट करेंगे वही अगले इंस्टॉलमेंट में एडजस्ट होगा। 3. आगे मिस्टर एम ने अप्लाई किया था 600 शेयर्स के लिए। अलॉट कम हुए होंगे कि ज्यादा? कम. तो कम वाले से मल्टीप्लाई और ज्यादा वाले से डिवाइड। 400 आया, चेक करो। Yes, sir. Yes, sir. 400. ठीक है, कम वाले से मल्टीप्लाई, ज्यादा वाले से डिवाइड। 400 आ गए। नोट करते रहना कैलकुलेशन वगैरह भी। जो ऑप्शंस के बराबर में स्पेस है वहां नोटिंग हो जाएगी, बाकी आप कॉपी में भी करना चाहो तो कर सकते हो। इसमें पूछा है बताइए मिस्टर एम का कितना पैसा है जो एडजस्ट करेंगे हम अलॉटमेंट में। मुझे बताइए एक्स कितने एप्लीकेशन रिजेक्ट करी इसकी? Sir, 200. रिजेक्ट करी 200 Yes, sir. और एक शेयर पे कितना रुपया आया? 3 रुपए। 600. 600 आंसर। हमने 200 एप्लीकेशन इसकी रिजेक्ट करी हैं। रिजेक्टेड एप्लीकेशन को ही मल्टीप्लाई करते हैं एप्लीकेशन मनी से तो अमाउंट एडजस्टमेंट वाला अमाउंट आ जाता है। Amount to be carried forward to allotment Sir, ये लिखना है. equals to number of shares rejected into में application money। अमाउंट कैरी फॉरवर्ड निकालना है वो होगा तो कैसे कैलकुलेट करेंगे?
जितने शेयर रिजेक्ट हुए हों वो कैलकुलेट करो पहले, तो उसको मल्टीप्लाई करो एप्लीकेशन मनी से। अब नंबर ऑफ शेयर्स रिजेक्टेड वो कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ शेयर्स रिजेक्टेड वो कैसे निकालते हैं जी? नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड माइनस नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड। इस एग्जांपल में 600 शेयर्स के लिए अप्लाई करा, 400 शेयर अलॉट हुए, तो रिजेक्ट कितने हुए? 200। 200 शेयर रिजेक्ट हुए हैं, एप्लीकेशन मनी 3 रुपए, तो आंसर आ गया 600 रुपए। ठीक है जी, अब नोट कर लीजिए। इसको मैंने फॉर्मूला क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर लिखा है, फॉर्मूला ये वाला एक बार रीड करें। ग्रीन कलर से लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर, अमाउंट टू बी कैरी फॉरवर्ड फॉर एडजस्टमेंट अगेंस्ट अलॉटमेंट बराबर नंबर ऑफ शेयर्स माइनस अप्लाइड माइनस अलॉटेड। तो उससे क्या निकल जाएगा? रिजेक्टेड निकल जाएगा, रिजेक्टेड मल्टीप्लाई एप्लीकेशन में। ठीक है, तो फिर लिखने की जरूरत नहीं है। हां जी। 8th क्वेश्चन पे आ जाएंगे। कंपनी ने अलॉट करे हैं 25,000 शेयर्स और एप्लीकेंट थे 36,000, 11,000 एक्स्ट्रा एप्लीकेशन आई थी, 11,000 एक्स्ट्रा। 10 रुपए का एक शेयर है और प्रोराटा बेस पर अलॉट करा है जी हमने। ए अप्लाइड फॉर 1800 इक्विटी शेयर्स। ए अप्लाइड फॉर 1800 इक्विटी शेयर, तो बताओ उसको अलॉट कितने किए होंगे? एप्लीकेशन मनी 5 रुपए है, तो एक्स्ट्रा पैसा कितना एडजस्ट होगा? ट्राई करें एक बार उससे। अप्लाई करा है सर 1800 शेयर्स के लिए, तो अलॉट कम हुए होंगे कि ज्यादा? सर कम वाले से मल्टीप्लाई कर दें यस सर, और ज्यादा वाले से डिवाइड, कितना आंसर आया? 1250। तो 1250 शेयर्स इसको अलॉट किए होंगे। एप्लीकेशन मनी 5 रुपए है सर, तो कितना एक्स्ट्रा पैसा? एक्स्ट्रा पैसा कैसे निकालते हैं सर? नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड माइनस नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड, कितना है ये? 550। उसके सर 550 शेयर्स रिजेक्ट हुए हैं, 550 शेयर्स रिजेक्ट हुए हैं, मल्टीप्लाई बाय एप्लीकेशन मनी, कितना आंसर आ गया? 2750। 3750। सर 2750। तो ये ऑप्शन नंबर सी आंसर आ गया। क्लियर द पॉइंट क्वेश्चन? यस सर। 9 पर आ गए। एप्लीकेशन इनवाइट करी गई थी 50,000 शेयर्स की और 2 रुपए पर शेयर एप्लीकेशन मनी है। एप्लीकेशन रिसीव हुई 80,000, एक्स्ट्रा कितनी आई? 30,000 एक्स्ट्रा आई है जी, 30,000 एक्स्ट्रा आई। शेयर्स वर अलॉटेड ऑन प्रो राटा बेसिस टू द एप्लीकेंट्स ऑफ 70,000 शेयर। 370 कैसे अलॉट तो 50 करने थे, तो ध्यान से देखिए। एप्लीकेशन है 50,000 शेयर्स की, इसमें 70 हमने अलग कर लिए, 10 अलग कर लिए, इनको रिजेक्ट कर दिया, इनका पैसा रिफंड कर दिया। 70 वालों को बोला कि आपको 50,000 शेयर्स दिए जा रहे हैं, 20,000 शेयर्स नहीं दिए जा रहे। इनका पैसा रिफंड ना करके एडजस्ट करेंगे, क्योंकि ये हमारे शेयर होल्डर हैं और ये पैसा तो शेयर कैपिटल में जा रहा है। दोबारा सुनो सर, ये भी तरीका है कि हम, एक तो तरीका हमने सीखा था स्टार्टिंग में, इसे रिजेक्ट कर दो, रिफंड कर दो और कुछ को अलॉट कर दो पूरे शेयर। आज की क्लास में हमने स्टार्टिंग में ये सीखा कि सर रिजेक्ट नहीं कर रहे, रिफंड नहीं कर रहे, हम सभी को प्रोपोर्शनल रेट से शेयर्स अलॉट कर रहे हैं। अब ये मिक्सचर है कि हमने सर कुछ एप्लीकेशन हमको ऐसी लग रही है जो डाउटफुल लग रही है। जब छटनी करते हैं हम एप्लीकेशंस में से कि किस किस को शेयर्स अलॉट करना है, तो उसमें से कुछ एप्लीकेशन हमें ऐसी लग रही तो लगता है कि कॉम्पिटिटर कंपनी के पर्सन्स हैं, इन्होंने शेयर्स के लिए अप्लाई कर रखा। ये भी हमारी एजीएम में आएंगे, इनको भी इंफॉर्मेशन लीक होगी तो हमारे लिए कंपनी के लिए सही नहीं रहेगा, तो उनके हमने कंप्लीटली शेयर रिजेक्ट कर दिए। प्रोडक्ट बेस पर नहीं दिया, रिजेक्ट ही कर, एक भी शेयर नहीं दिया इनको, तो इनका पैसा रिफंड ही करना पड़ेगा। तो इसमें क्वेश्चन लिखा हुआ है कि सर हमने शेयर अलॉट करने हैं 50,000, एप्लीकेशन आई 80,000 और हमने 70,000 वालों को प्रोपोर्शनेट रेट से शेयर्स अलॉट करे हैं। तो 70 वालों को अलॉट करेंगे तो 50 ही अलॉट करेंगे, 70 वाले के 20 रेट एडजस्ट करेंगे। इसका मतलब 10,000 वालों को तो कंप्लीटली रिजेक्ट कर दिया, रिफंड कर दिया। ठीक है जी? यस सर।
तो क्वेश्चन पढ़ करके ये मीनिंग भी निकालना है, ये भी समझ में आए, ये चीज भी देखनी है आपको। क्वेश्चन कहता है कि एप्लीकेशन 80,000 आई हैं, लेकिन हमने क्या कहते हैं सिर्फ 70,000 वालों को प्रोपोर्शनेट रेट से शेयर्स अलॉट करे हैं। इसका मतलब 10,000 वालों को हमने प्रोपोर्शनेट रेट से शेयर्स अलॉट नहीं करे, कंप्लीटली रिजेक्ट कर दिया, रिफंड कर दिया। If excess money is refunded, how much money will be refunded to Mr. Lloyd who was allotted 200 shares? क्वेश्चन में क्या लिखा ध्यान सुनिए जी। एग्जांपल दिया था मैंने आपको कि सर एप्लीकेशन का अगर एक्स्ट्रा पैसा बचता है तो वो रिफंड करें, फिर अलॉटमेंट पे दोबारा मंगाएं। ऐसा जनरली नहीं किया जाता। अलॉटमेंट पे अलग से पैसा नहीं मंगाया जाता, उसमें से एडजस्ट करने के बाद बैलेंस अमाउंट मंगाया जाता है। लेकिन अगर हमारी प्रोस्पेक्टस में टर्म्स कंडीशन में ये बात लिखी हुई है, कोई हमारी कंपनी को एडजस्टमेंट नहीं करती। एक्स्ट्रा पैसा आया है आपका, तुरंत रिफंड मिलेगा आपको, अगले इंस्टॉलमेंट का पैसा आपसे मंगाया जाएगा। छोटा एग्जांपल फिर सर मान लीजिए हमारे स्कूल में जो फीस है वो 1,000 रुपये महीना, सॉरी 800 रुपये महीना आपकी फीस स्कूल की, और आपने 1,000 रुपये दी, और जो फी कलेक्टर ने जो मैडम है उनके पास चेंज नहीं, तो उन्होंने कहा 200 रुपये आपके नेक्स्ट मंथ में एडजस्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट मंथ आपको 800 रुपये फीस है, 200 रुपये ऑलरेडी आ चुके हैं, तो आपको 600 रुपये देने हैं। ये तो वो एडजस्टमेंट वाला केस। दूसरा कि नहीं आपने 1,000 रुपये दी तो मैडम आपको रिफंड करती हैं 200 रुपये, और नेक्स्ट मंथ आपसे मंगाए जाएंगे पूरे 800। एडजस्टमेंट वो कर सकते हैं। तो क्वेश्चन ऐसा कहता है कि हम एडजस्ट नहीं कर रहे, हम रिफंड कर रहे हैं सबका पैसा। क्वेश्चन पूछा रिफंड कितना करें, तरीका ये तो होगा सॉल्व करने का। यस सर। भाई जितना अमाउंट एडजस्ट होता है आगे, एडजस्ट ना करेंगे तो वही अमाउंट रिफंड होगा। ठीक है, तरीका वही चलेगा अभी भी। अच्छा, तो ये जो पर्सन है इनको अलॉट किए 200 शेयर, अप्लाई ज्यादा किया होगा कि कम? ज्यादा। तो ज्यादा वाले से मल्टीप्लाई, कम वाले से डिवाइड। यस सर। 200 अब 7 लिखूं कि 8 लिखूं यहाँ पे? सर 7 लिखो। तो प्रोपोर्शनल रेट तो 7 के साथ किया गया था, यस इसलिए 7। ठीक है, जिनका हमने कंप्लीटली रिफंड कर दिया वो तो प्रोपोर्शनल रेट से बिल्कुल बाहर ही हो गए। ठीक है, हमने 70,000 वालों को 50,000 शेयर्स अलॉट करें प्रोपोर्शनल रेट से, तो 7 और 5 ये नंबर आएंगे। ठीक है जी, तो 200 जो अलॉट था अप्लाई वाला कितना आ गई? 280 आ गई। क्लियर हो गई जी बात? उसमें ध्यान रखना था अगर कुछ हमने रिफंड कर दिए हैं तो वो प्रोपोर्शनल वाली रेशियो के अंदर भी कंसीडर नहीं किए जाएंगे। उसने अप्लाई किया 280 शेयर्स के लिए, इसको अलॉट हुए 200 शेयर्स, मतलब इसके रिजेक्ट हुए 80 शेयर्स। Applied 280, allotted 200, rejected 80. Number of shares rejected multiply by application मनी कितने हैं? 2। आंसर आ गया 160 रुपीस। ऑप्शन नंबर बी। फिर हो गई जी बात? यस सर। अच्छा मुझे बताइए जो रिफंड किया गया है टोटल रिफंड कितना रुपए का है? कौन बच्चा निकालेगा सॉल्व कर? मतलब वो 10,000 का भी मतलब इस बार थर्ड एंट्री में बैंक अकाउंट ही आएगा, यस सर। बैंक अकाउंट आएगा है ना? 10,000 थर्ड एंट्री में बैंक अकाउंट ही आएगा इस बार, क्योंकि इस बार क्वेश्चन में बोला हुआ है कि हम सभी का पैसा रिफंड करें जिसका पैसा एक्स्ट्रा है ना, जो प्रोपोर्शनल रेट वाले हैं इनका भी पैसा एडजस्ट नहीं कर रहे हैं, हम रिफंड कर रहे हैं। तो यहाँ पर टू बैंक में कितना अमाउंट आएगा ये आपको कैलकुलेट करना है। 60,000। सेकेंडरी 60,000, यस। टोटल एप्लीकेशन आई 80,000, इनका पैसा देखो पैसा ये वाला रिफंड होगा ना, यस सर। तो 10,000 और 20,000 टोटल 30,000 शेयर्स का पैसा रिफंड होगा इनटू 60,000। सही। पर सर वो तो एडजस्टमेंट का था। इस क्वेश्चन में स्पेशली मना कर रखा है कि एडजस्टमेंट ना करके रिफंड कर रहा है, देखो बड़ा क्वेश्चन में लिखा हुआ सेकंड लाइन के लास्ट में, इफ द एक्सेस एप्लीकेशन मनी इज रिफंडेड। ठीक है, तो सभी का पैसा रिफंड कर रहे हैं, इसका भी रिफंड कर रहे हैं, इसका भी रिफंड कर रहे हैं। सर मान लीजिए इसका एडजस्ट ही कर रहे होते, सपोज इसका एडजस्ट ही कर रहे होते तो सेकंड एंट्री किस तरीके से होती? बैंक आता कि शेयर अलॉटमेंट आता? दोनों आते हैं, क्योंकि रिफंड भी कर रहे हैं इनका पैसा, टू बैंक में 10,000 शेयर्स वालों का पैसा रिफंड कर रहे हैं
टू शेयर अलॉटमेंट में एडजस्ट 20,000 एप्लीकेशन एडजस्ट करो। अगर एडजस्टमेंट के लिए बोला होता तो इनका पैसा एडजस्ट करते, 20,000 इंटू 3 एडजस्टमेंट में आता और 10,000 इंटू 3 रिफंड में आता। बताइए क्लियर हो रही है बात कि नहीं हो रही? Yes, sir. वन 142 पेज नंबर, टॉपिक है फॉरफीचर ऑफ शेयर। 142 पेज नंबर, टॉपिक है फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। पहला क्वेश्चन, द पावर ऑफ फॉरफीचर ऑफ शेयर्स इज एक्सरसाइज्ड बाय। देखिए जो कंपनी चला रहा है डिसीजन भी वही लेगा। जो कंपनी चला रहा है वो ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ डायरेक्टर्स। प्रमोटर जिसका इनिशिएटिव होता है, जिसका आइडिया होता है स्टार्टिंग में, जनरली प्रमोटर भी डायरेक्टर होता है जनरली, बट वो अकेला डायरेक्टर नहीं होता, ठीक। और शेयर होल्डर्स सेम पूछ सकते हैं लेकिन डिसीजन उनका नहीं होता, गवर्नमेंट का कोई मतलब नहीं। बी ऑप्शन। सर ये आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में प्रोवाइड भी किया जाता है कि फॉरफीचर्स देने की, मतलब फॉरफीचर्स करना है कंपनीज को या नहीं? देखो इन्वेस्ट, जैसे हम एग्जांपल प्रॉपर्टी वाला, इस तरह प्रॉपर्टी अगर हम बेच रहे हैं, किसी से एडवांस ले रहे हैं, तो उसको हम क्लियरली पहले ही बोल देते हैं कि भाई इतने टाइम के अंदर आपको पैसा देना है, नहीं पैसा दिया तो हम फिर जब्त कर लेंगे, पैसा रिफंड नहीं होगा। क्लियर है ये बात? तो ये बात हर एक कंपनी की मतलब रिक्वायरमेंट है कि वो मेंशन करेगी हमेशा कि भाई हम अगर आपसे कॉल का पैसा मंगाते हैं और अगर आप नहीं देते हैं तो आपको कितना वेटिंग पीरियड होगा, और उसके बाद कितना पेनल्टी पीरियड होगा, कितना इंटरेस्ट पीरियड होगा, और किस टाइम के बाद हम फिर इंटरेस्ट पेनल्टी लेना बंद कर देंगे और सीधा शेयर फॉरफिट करेंगे, जितना आपका पैसा है वही फॉरफिट करेंगे। ये सारी बातें पहले से एडवांस में मेंशन की जाएंगी, तभी फॉरफिट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ गया जी हम। क्वेश्चन 2 में पूछा हुआ है, जब हम शेयर फॉरफिट करते हैं तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट करते हैं, तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट करते टाइम कौन सा अमाउंट आता है उसके अंदर? फेस वैल्यू, नॉमिनल, पेड अप या कॉल्ड अप? कॉल्ड अप। काफी क्वेश्चंस किए हमने जिसके इतना पैसा मंगाया है वो वाला उससे अमाउंट से डेबिट करते हैं, बाकी मैंने ऊपर एंड में लिखा भी। थर्ड क्वेश्चन पर आ गए, एक कंपनी फॉरफिट करती है 2000 शेयर और एक शेयर 10 रुपए का, इशू करे थे पार पे, हेल्ड बाय मिस्टर ए फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी ऑफ 4 रुपीस। इसने अलॉटमेंट के 4 रुपए नहीं दिए, इसलिए हमने इसके शेयर फॉरफिट करे। कॉल्ड अप वैल्यू इज 9 रुपए हमने मंगाए थे। क्वेश्चन में पूछा हुआ है, बताइए शेयर कैपिटल अकाउंट कितने अमाउंट से डेबिट होगा? 18,000 शेयर कैपिटल अकाउंट कॉल्ड अप से डेबिट होता है। यस सर। कॉल्ड अप इस क्वेश्चन में 9 रुपीस है, शेयर्स 2000 हैं, तो 2000 मल्टीप्लाई बाय 9, 18,000 रुपीस शेयर कैपिटल के सामने आएगा। सही है जी। सेम क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए कॉल्स इन एरियर्स में कितना अमाउंट आएगा? 8,000 8,000। तो कॉल्स इन एरियर्स में वो अमाउंट आता है जो मंगाया और नहीं आया। इस क्वेश्चन में जो पैसा मंगाया और नहीं आया वो 4 रुपीस है और 2000 शेयर्स है, 8,000 रुपए आ गया। इस क्वेश्चन में पूछा जाए सर कि शेयर फॉरफीचर अकाउंट में कितना अमाउंट आएगा? 10,000 आएगा। यस कैसे आया सर? शेयर फॉरफीचर में वो अमाउंट आता है जो पैसा मंगाया और आ गया। क्वेश्चन कहता है कि 9 मंगाए और 4 नहीं आए, तो आए कितने? 5 रुपए पर शेयर आए हैं, 2000 शेयर्स हैं, हो गए 10,000 रुपए। लोगे जी बात? इस काम के लिए इसमें एंट्री लिख लें, तो जो स्पेस बचा हुआ है ऑप्शन ए बी सी डी के बराबर जो स्पेस है हमारा प्रॉपर एंट्री लिख लीजिए फॉरफीचर की अमाउंट के साथ। क्वेश्चन में कुछ भी अमाउंट पूछा जा सकता है, तो आपको पहले से रेडी रहना है। तो लिख लीजिए शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 2000 into 9 to calls in arrears account, $2,000 into 4 to share forfeiture account, 2,000 into 5। क्लियर हो गई जी बात? कोई डाउट यहाँ तक? आज के लिए इतना। हाँ जी।